गरीबदास के खिलाफ कोर्ट में केस फाइल किया। कोर्ट ने गरीबदास को बुलाया और कोर्ट ने कहा कि मिस्टर गरीबदास, आप बर्गर किंग की इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी यानी उनकी बौद्धिक संपत्ति आपने चोरी की है। सेठ जी बोले, मिलॉर्ड माँ कसम, मैंने आज तक किसी की कोई संपत्ति चोरी नहीं की। नाम से कई दुकानें चलती हैं, गुप्ता चाट भंडार या किस तरह की, तो उनको लगा था कि ये भी इस तरह की बात और मैं यूज़ कर लूँगा। बोले जी मिलॉर्ड, मेरे शहर में तो गुप्ता चाट भंडार या इस तरह से तो कई नाम कई डेवलप किया है और अब ये ब्रांड नेम इनके नाम पर रजिस्टर्ड है। आ रहे हैं वो किसी इंसान ने अपने माइंड को लगाकर पैदा किया, मान लेते हैं दवाइयों के ऊपर, आयुर्वेदिक मेडिसिन। मैं आपको केवल एक नाम लेकर के एग्जाम्पल दे रहा हूं क्योंकि आज के टाइम पे हिंदुस्तान में लगभग हर कोई इस ब्रांड को जानता है। सो इससे आप कनेक्ट कर पाओगे कि रियली व्हाट इज दिस गॉड। ये उनके दिमाग की उपज है, उनकी नॉलेज लगी है, उनका इंटेलेक्ट लगा, विजुअल दिमाग से उत्पन्न हुई है, वो इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी है। उस भारत सरकार के द्वारा अलग अलग ऑफिसर्स अपॉइंट किए गए हैं जिनको हम रजिस्ट्रार कहते हैं, उनके द्वारा बताए गए एक प्रोसीजर है। उस प्रोसीजर को आप फॉलो करेंगे और सर्टेन फीस पेमेंट करने के बाद प्रॉपर्टीज को यूज करने का अधिकार आपके पास आ गया और उन प्रॉपर्टीज को आपकी परमिशन। हेलो फ्रेंड्स, मैं अविनाश गुप्ता अपने चैनल पे आपका स्वागत करता हूं। एक सेठ गरीबदास जो कि एक छोटे से रेस्टोरेंट के मालिक एक छोटे शहर में, वो शहर आते हैं और वो देखते हैं कि शहर में बर्गर बहुत बिक रहा है, बर्गर किंग के नाम से। उन्होंने देखा बर्गर किंग के नाम के ब्रांड के लोग दीवाने हैं, तो उनको लगा कि यार ये तो बहुत अच्छा नाम है, मतलब लोग पसंद करते हैं इसका मतलब। तो वो जब अपने शहर में गए तो उन्होंने डिसाइड किया कि मैं भी बर्गर किंग के नाम से ही बर्गर बेचूंगा अपने दुकान में, और ही डिसाइडेड टू सेल आउट बाय द नेम ऑफ बर्गर किंग। रातों रात सेल उनकी बहुत बढ़ गई, उनको बहुत मज़ा आया, लेकिन ये बात बहुत जल्दी बर्गर किंग के मालिकों तक पहुंची और उन्होंने सेठ गरीबदास के खिलाफ कोर्ट में केस फाइल किया। कोर्ट ने गरीबदास को बुलाया और कोर्ट ने कहा कि मिस्टर गरीबदास, आप बर्गर किंग की इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी यानी उनकी बौद्धिक संपत्ति आपने चोरी की है। सेठ जी बोले, मिलॉर्ड माँ कसम, मैंने आज तक किसी की कोई संपत्ति चोरी नहीं की। अपनी कमाई से जो खरीदता हूँ मैं उसी को यूज करता हूँ। तो कोर्ट ने कहा ये जो ब्रांड नेम है बर्गर किंग, ये इनकी संपत्ति है, इन्होंने अपनी बुद्धि से इसको पैदा किया है, ये इनकी प्रॉपर्टी है, सो आप इनकी परमिशन के बिना आप यूज़ नहीं कर सकते। शेख गरीबदास जो कि एक छोटे शहर में रहते थे, जिनके शहर में एक ही नाम से कई दुकानें चलती हैं, गुप्ता चाट भंडार या किस तरह की, तो उनको लगा था कि ये भी इस तरह की बात और मैं यूज़ कर लूँगा। बोले जी मिलॉर्ड, मेरे शहर में तो गुप्ता चाट भंडार या इस तरह से तो कई नाम कई लोग दुकान खोल के बैठे रहते हैं। सेठ जी ने कहा, देखो ये आपकी चाट की दुकान नहीं है, पहली बात ये एक ब्रांड नेम है जिसे इन्होंने डेवलप किया है और अब ये ब्रांड नेम इनके नाम पर रजिस्टर्ड है, ये इनकी इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी है, सो आप इनकी परमिशन के बिना इसको यूज नहीं कर सकते, तो आप इनको यूज करना बंद करिए। सो दोस्तों, यहां से हम इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी का डिस्कशन शुरू करते हैं। इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी क्या है? इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी मतलब एक बौद्धिक संपत्ति यानी इंटेंजिबल एसेट, जो किसी इंसान ने अपनी बुद्धि से, अपने दिमाग को लगाकर, अपने माइंड को लगाकर, अपनी स्किल को लगाकर क्रिएट किया है। आज के टाइम में आप देखते हो हजारों प्रोफेशनल अपने माइंड को यूज करके नई नई चीजें, नई नई टेक्नोलॉजी पैदा कर रहे हैं, नई नई चीजें आ रही हैं, नए नए प्रोडक्ट्स आ रहे हैं। वो किसी इंसान ने अपने माइंड को लगाकर पैदा किया, तो वो उनका अधिकार है, इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी है। बाबा रामदेव उन्होंने डिसाइड किया
कि मैं अपनी एक संस्था बनाऊंगा, अपने प्रोडक्ट बेचूंगा पतंजलि नाम से, तो पतंजलि नाम उनके दिमाग की उपज है कि वो मैं इसको डेवलप करूं, तो ये उनका इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी हो गई। पतंजलि के मालिकों ने डिसाइड किया कि वो एक पेस्ट लाएंगे। किस नाम से जी? दंत कांति के नाम से। सो दंत कांति नाम से पेस्ट बेचने का अधिकार ओनली एंड ओनली विथ पतंजलि ओनर्स। ये उनकी दिमाग की उपज है। उस पेस्ट को बनाने में जो फार्मूला यूज किया गया, उस फार्मूले को डेवलप किसने किया? पतंजलि के मालिकों ने। तो उस फार्मूले को यूज करके पेस्ट बनाने का अधिकार केवल उनके पास होगा। ये उनके दिमाग की उपज है, उनकी बौद्धिक संपत्ति है। उन्होंने एक बुक लिखी, मान लेते हैं दवाइयों के ऊपर, आयुर्वेदिक मेडिसिन के ऊपर, कुछ भी नाम रखा। उस बुक में जो लिखा हुआ कंटेंट है, उस कंटेंट को कॉपी करने का अधिकार ओनली विद पतंजलि ओनर्स। मैं आपको केवल एक नाम लेकर के एग्जाम्पल दे रहा हूं, क्योंकि आज के टाइम पे हिंदुस्तान में लगभग हर कोई इस ब्रांड को जानता है। सो इससे आप कनेक्ट कर पाओगे कि रियली व्हाट इज दिस, हम इसको कैसे समझें। ठीक है ना? बहुत सारे हम एग्जाम्पल्स ले सकते हैं। तो यही है इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी। मान लो बाबा रामदेव कोई स्पेशल तरह का कोई आसन ले आए, या कोई स्पेशल भजन गाएं, तो उस भजन को कॉपी करने का अधिकार केवल उनके पास होगा। ये उनके दिमाग की उपज है, उनकी नॉलेज लगी है, उनका इंटेलेक्ट लगा है। तो कोई भी चीज, जो कोई भी नॉलेज जो किसी इंडिविजुअल दिमाग से उत्पन्न हुई है, वो इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी है उस इंसान की। हमारा लॉ उस प्रॉपर्टी को रिकॉग्नाइज करता है। अब इस प्रॉपर्टी को रिकॉग्नाइज करने के तरीके हैं। इसके लिए एक सिंपल सी बात बताना चाहूंगा उनके लिए जिनको इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी के बारे में नहीं पता। अगर आप भी इस तरह की कोई प्रॉपर्टी क्रिएट करते हैं तो आप इसको रिकॉग्नाइज करवा सकते हैं। कैसे? गवर्नमेंट के द्वारा, भारत सरकार के द्वारा अलग अलग ऑफिसर्स अपॉइंट किए गए हैं, जिनको हम रजिस्ट्रार कहते हैं। अलग अलग पर्पज के अलग अलग रजिस्ट्रार होते हैं, और वो रजिस्ट्रार के पास आप जा सकते हैं, उनको कह सकते हैं कि साहब ये हमारी इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी है, जिसके लिए आपको कुछ प्रूफ देने होंगे उनके द्वारा बताए गए। एक प्रोसीजर है, उस प्रोसीजर को आप फॉलो करेंगे और सर्टेन फीस पेमेंट करने के बाद वो रजिस्ट्रार आपके नाम पर उस प्रॉपर्टी को रजिस्टर्ड कर देंगे। उसके बाद उस प्रॉपर्टीज़ को, उन इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टीज़ को यूज करने का अधिकार आपके पास आ गया, और उन प्रॉपर्टीज़ को आपकी परमिशन के बिना कोई भी यूज नहीं कर सकता। ठीक है फ्रेंड्स? तो मैंने इस वीडियो में आपको इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी का मतलब बताने की कोशिश करी कि इसका मतलब क्या है। बौद्धिक संपत्ति आज के टाइम में ये बहुत इंपॉर्टेंट है जानना, एक व्यापारी के लिए, एक मैन्युफैक्चरर के लिए, एक एंटरप्रेन्योर के लिए। क्यों? क्योंकि उसी से तो आप कमा रहे हो सब कुछ। और अगर कोई उसको कॉपी करने लग जाए तो आप सोचिए, आपका तो सब कुछ ले गया ना वो। मैं बहुत बार लोगों से मिलता हूँ, जा कर के व्यापारियों से मिलता हूँ। मतलब आज के ज़माने में भी मुझे जानकर हैरानी हुई कि बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिनको इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी के बारे में पता ही नहीं है। मतलब उनकी चीज़ है, उनकी चीज़ कोई और यूज़ कर रहा है, उनका नाम कोई यूज़ कर रहा है, उनकी रेसिपी कोई और यूज़ कर रहा है। आप उसको प्रोटेक्ट कर सकते हो। आप एक इंटेलेक्चुअल हो, आपने कोई सॉफ्टवेयर डेवलप किया तो ऑब्वियसली वो आपकी क्रिएशन है ना। आप एक प्रोफेशनल हो। आजकल आपको पता है कितने सारे डांस के, म्यूजिक के शोज आते हैं। आपने कोई स्पेशल तरह की डांस स्टेप क्रिएट की जो आपकी अपनी यूनिक क्रिएटिविटी है।
वो आप अपने नाम पर रजिस्टर करवा सकते हो, अगर आप चाहते हो कोई और कॉपी ना करें। सारा गेम तो उसी चीज़ का है। तो उम्मीद है दोस्तों आपको इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी समझ में आया होगा। इससे रिलेटेड कोई भी क्वेरी अगर आपकी हो तो आप मेल्स के थ्रू हमसे कांटेक्ट कर सकते हैं। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में हमारा नंबर रहेगा। हमारी टीम आपको आपकी क्वेरी को उचित तरह से रिजॉल्व करने की कोशिश करेगी। अगले वीडियो में इसी से रिलेटेड और कंटेंट हम लाएंगे। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा है तो मैं ये चाहता हूँ कि आप इसको लाइक ज़रूर करें, शेयर ज़रूर करें और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करवाएं। आने वाले वीडियोस में आपके लिए इसी से रिलेटेड और बहुत सारे वीडियोस आएंगे टॉपिक्स के ऊपर, जिनसे आपको फ़ायदा होगा। ठीक है फ्रेंड्स, थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग, कीप सपोर्टिंग, कीप वॉचिंग, थैंक यू।